हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो थोड़ा लेंदी और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेस है, क्योंकि इसमें टोटली याद करना होता है, तो ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है। बट मैं ट्राई करूँगी कि ये ज़्यादा बोरिंग ना हो और बहुत ज़्यादा लेंदी आप लोग को ना लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि स्कूल्स होता क्या है। ठीक है, तो स्कूल्स मतलब क्या होता है? different approaches to treatment of jurisprudence are represented by its various schools and thought। मतलब जितने भी थॉट है उस हिसाब से क्या jurisprudence को स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। मतलब मान लो 50 स्टूडेंट्स, 50 लोग का एक क्या ग्रुप है। अब इसमें क्या 20 लोग का क्या है बहुत बनता है, उन लोग का क्या है मैच होता है माइंड, और 30 लोग का अलग मैच होता है। तो क्या हुआ कि ये लोग जो है इन लोग के बीच में हमेशा लड़ाई हो रहा था कि नहीं ये ऐसे होता है, नहीं ये ऐसे होता है, नहीं ये ऐसे होता है किसी भी टॉपिक पे। तो ये क्या किया कि जो 20 लोग था वो एक अलग बैठक की अलग ग्रुप बना लिया, और ये जो 30 लोग था ये अलग ग्रुप बना लिया। तो ये क्या हुआ, अपने थॉट के हिसाब से ये लोग क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, एवरी स्कूल्स हैज इट्स ओन थ्योरी। जितना भी स्कूल है उसका एक अलग अपना खुद का थ्योरी है। तो टोटल कितने स्कूल्स हैं पढ़ेंगे हम लोग? टोटल 5 स्कूल्स पढ़ेंगे। पहला एनालिटिकल स्कूल, दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल, तीसरा नेचुरल स्कूल, चौथा रियलिस्ट स्कूल, और पांचवा सोशियोलॉजिस्ट स्कूल। ठीक है, ये जितना भी स्कूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में बनाते जाना साथ साथ में, तो आपको आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल होता क्या है? तो एनालिटिकल स्कूल जो है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका फाउंडर कौन है। तो एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कौन है? जॉन ऑस्टिन। ठीक है, मतलब जो एनालिटिकल स्कूल का जो बेसिक था, जो विचारधारा था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जॉन ऑस्टिन के दिमाग से। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं एक चीज और, कि यहाँ पे एक बैंथम नाम के भी एक पर्सन है, जो कि उनको भी हम लोग क्या एज अ फाउंडर ट्रीट करते हैं। बट दोनों का क्या है, मिलता जुलता ही थ्योरी रहा है। ठीक है, थ्योरी क्या है, वो बहुत मिलता जुलता रहा है, जिसके वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कोई बोलता है कि नहीं ऑस्टिन है, कोई बोलता है बैंथम है। लेकिन हम लोग क्या है, दोनों को कंसिडर करेंगे कि नहीं जॉन ऑस्टिन भी और बैंथम भी है। क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि फाउंडर कौन थे, और आप लोग को लग रहा है कि नहीं फाउंडर तो बैंथम नहीं थे, ऑस्टिन थे, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंथम थे और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो नहीं थे, तो इस वजह से क्या है कि जॉन ऑस्टिन भी थे और बैंथम भी थे। फिर उसके बाद इसका जो विचारधारा था वो क्या था? लॉ मेड बाय ऑथराइज्ड बॉडी। लॉ जो होगा वो एक ऑथराइज्ड बॉडी होगा, उसी के थ्रू बनाया जाएगा। अदर थिंग्स शुड बी सेपरेटेड, मतलब कानून के अलावा जितना भी अदर थिंग्स है, मतलब आपका एथिक्स, आपका मोरालिटी, ये क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। मतलब ये लॉ है, ये एथिक्स मोरालिटी है। जो लॉ होगा वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। लेकिन मोरालिटी जो होगा वो जरूरी नहीं कि सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए एनालिटिकल स्कूल का कहना था कि जो लॉ होगा वो बेसिकली क्या है, इससे अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि लॉ शुड बी एनालाइज्ड एज इट इज। मतलब कि लॉ क्या होना चाहिए? एज इट इज, जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए, जो कि अभी के टाइम पे क्या है, एग्जिस्ट करता है। सॉरी, यहाँ पे टुडे हो गया ना, ऐसे इसको काट के यहाँ पे लिख देते हैं टुडे। मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है, और एथिक्स इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे बस ये करता है कि अभी के टाइम पे जो लॉ है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज हम लोगों को पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज पॉजिटिव लॉ। इसको हम लोग एज अ पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, या फिर पॉजिटिव स्कूल भी कह सकते हैं इसको।
या फिर पॉजिटिव लॉ भी रहने दे सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव लॉ, ठीक। तो जो कि लॉ का जो पास्ट है, जो उसका फ्यूचर है, इससे हम लोग को मैटर नहीं करता। हम लोग को क्या मैटर करता है, दिस इज, जो कि अभी के टाइम पे जो वो है, अभी के टाइम पे जो वो प्रेजेंट में है, वो हमारे लिए क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, एनालिटिकल स्कूल का क्या है, बहुत सारा नाम है। एक पॉजिटिव स्कूल, फिर ऑस्टिन के विचारधारा से ये सबको ये कहता है कि इसका फाउंडर जो थे वो ऑस्टिन थे, तो इसलिए हम लोग इनको ऑस्टेनियन स्कूल भी कहते हैं, या फिर कमांड स्कूल, या फिर इम्परेटिव स्कूल कहते हैं। इम्परेटिव स्कूल एज इट इज सेम ही है, कमांड स्कूल का हो या फिर इम्परेटिव स्कूल का हो, सेम है, ये ग्रामेटिकल बस डिफरेंस और कुछ नहीं। एनालिटिकल स्कूल में क्या है, 3 जूरिस्ट को पढ़ेंगे, एक बैंथम, एक जॉन ऑस्टिन और एक HLA हार्ट को। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा और कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉन ऑस्टिन कौन थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था। तो उनका टाइम पीरियड जो था वो 1970 से लेकर के 1859 तक था। लॉ इज जनरली कमांड एज सॉवरेन बाई अ सैंक्शन। मतलब क्या है कि लॉ जो होगा वो कमांड होगा, किस चीज से, लॉ जो होगा उसका कमांड होगा कौन, पनिशमेंट। मतलब अगर किसी का सॉवरेनिटी हर्ट होता है, या फिर किसी का, मान लो किसी का राइट है, फंडामेंटल राइट, और वो वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या, पनिशमेंट होना जरूरी है। अगर पनिशमेंट रहेगा तभी सब लोग लॉ को फॉलो करेगा, ये कहना था जॉन ऑस्टिन को। ये एक बुक भी लिखे थे, प्रोवाइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 में ये बुक लिखे थे। ये बुक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। और ये क्या थे, लेक्चरर थे किसके, जूरिस्प्रूडेंस के। अब क्या आता है, जॉन ऑस्टिन जो थे वो दोनों क्या डिफरेंट बताएं, कि एक मोरालिटी और एक लॉ। मोरालिटी और लॉ को वो क्या बोले कि ये दोनों डिफरेंट थिंग है, इसको क्या है, सेम मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है और एक ये दूसरा पर्सन है। ये पर्सन क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, और ये क्या है, इसको देखा बट ये चला गया। तो ये क्या हुआ, इसका मोरालिटी यहाँ पे क्या हो गया, वो वायलेट हो गया। क्योंकि क्या मोरालिटी था, कि मोरालिटी ये कहता है कि आपको अगर कोई गिरा हुआ दिख जाता है या फिर किसी को जरूरत है तो आप उसका हेल्प करो, आप उसको उठा दो। लेकिन लॉ यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, वो मोरालिटी तो वायलेट हो गया लेकिन लॉ वायलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मोरालिटी ऑफ अ फैमिली वो अलग हो सकता है, मोरल्स ऑफ अ फैमिली क्या है वो अलग से हो सकता है, लेकिन लॉ में जो कमांड होगा, जो सॉवरेन होगा, सैंक्शन होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। वो हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। और इनका ये भी कहते हैं कि ये बोथ आर डिफरेंट है, इसको एक जगह पे क्या करो, मत घुसाओ। अब क्या है, जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, और एक चीज किए थे, वो क्या किए थे, जूरिस्प्रूडेंस को 2 जगह पे डिवाइड किए थे। जूरिस्प्रूडेंस मतलब एक तो जूरिस्प्रूडेंस वो हो गया जो जनरल लॉ, और एक जूरिस्प्रूडेंस मतलब पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जैसे जनरल लॉ का मतलब क्या होता है, कॉमन टू ऑल लीगल सिस्टम, जो कि हर लीगल सिस्टम के लिए सेम होगा। जैसे रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, मेंस रिया, एक्टस रिया, ये सब के लिए क्या है, सेम है। लेकिन एनी पर्टिकुलर लीगल सिस्टम जैसे IPC, CRPC, या फिर एनी माइनर लॉ जैसे पोस्को, जैसे पोस्को, या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब क्या डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया, एनी पर्टिकुलर लीगल सिस्टम है वो, और जनरल लॉ जो है वो अलग है, वो सेम नहीं है। रेस सब जुडिस जो है वो इसका पार्ट है, बट वो यही नहीं है। ये चीज कौन समझाया था, ये चीज समझाए थे जॉन ऑस्टिन।
जॉन ऑस्टिन क्या थे, वो लॉ को भी डिवाइड किए थे। एक लॉ जो होगा वो प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ होगा, मतलब लॉ अंडर द डायरेक्शन ऑफ सॉवरेन एंड दे आर इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब कमांड, इम्परेटिव का मतलब क्या हो गया, कमांड हो गया। लॉ नॉट प्रॉपरली सो कॉल्ड, मतलब लॉ विच आर नॉट मेड बाय सॉवरेन, दे आर नॉट इम्परेटिव। ना कि वो किसी का सॉवरेनिटी है, ना ही वो किसी का कुछ है, वो प्रॉपरली नहीं बनाया गया। अब आ जाते हैं हम लोग जेरमी बेंथम के बारे में। जेरमी बेंथम जो थे वो भी बुक लिखे थे, 2 बुक लिखे थे ये दोनों। एक लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड 945 और एक ऑफ लॉज इन जनरल 1970. Like Austin's theory of law, in which key concepts are sovereignty and command. मतलब इनका भी क्या था ना, वो कोई अलग बात नहीं बोल दिए थे, वो सेम ही बात बोले थे कि जो जो ऑस्टिन का जो की कंसेप्ट था सॉवरेनिटी और कमांड, इसी को बस वो क्या किए थे, डिफाइंड किए थे। और अकॉर्डिंग टू हिम सॉवरेन जो होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेबल होता है और डिविजिबल होता है, सॉरी, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर और सब्जेक्ट्स टू रूल ऑफ लॉ के हिसाब से इसको हम लोग बांट सकते हैं, और शेयरिंग ऑफ पावर जो होगा वो लिमिटेड होगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको इस तरीके का लेक्चर्स या फिर इस तरीके का टॉपिक्स और आपको चाहिए तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मामला लीगल है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। थैंक यू।